हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। हम यूजीसी नेट से संबंधित कुछ लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। हमने अब तक देखा था, मैंने जूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ स्कूल किया था, उसमें मैंने जो पीरियड पढ़ा रही थी मैं, उसमें जो पहला है एंशिएंट पीरियड, वो लगभग कंप्लीट हो चुका था। अब हम देखते हैं उससे आगे का, जिसको बोलते हैं डार्क एज। ठीक, तो देखते हैं हम डार्क एज पीरियड। नेचुरल लॉ स्कूल, जूरिस्प्रूडेंस। ठीक, किससे संबंधित देख रहे थे ये? हम देख रहे थे यूजीसी नेट से रिलेटेड। हमने इसमें देखा था, हमने एंशिएंट पीरियड, डार्क एज पीरियड, फिर हमने देखा था मिडेवल पीरियड और रिफॉर्मेशन पीरियड। ये हमने 4 पीरियड की बात करी थी। तो इसमें जो फर्स्ट पीरियड है हमारा, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करते हैं डार्क एज पीरियड की। अंधयुग बोलते हैं जिसको, अंधयुग काल। अब बात आती है कि इसको अंधयुग कहा क्यों गया, रीजन क्या है अंधयुग कहने के। तो इसके जो समर्थक हैं वो हैं एम्ब्रोसो और दूसरे हैं ग्रेगोरी और ऑगस्टीन, संत ऑगस्टीन। ठीक, अब ये कहते हैं कि जो ईसाइयों का काल था, तो पादरी थे, तो ये बोलते थे जो पादरी हैं उनको व्यवस्था करने के लिए हम जो है प्रकृति विधि को स्थापित करते हैं। ठीक, ये कहते हैं पादरियों द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक विधि नियमों को लागू करते हैं। ठीक, अब ये कहते हैं जो ऑगस्टीन है, उनका पूरा नाम है संत ऑगस्टीन। ये कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, इनका एक फॉर्मूला था, प्रॉपर्टी इज सिन। ये बोलते हैं कि जो संपत्ति है वो क्या है, नाश की जड़ है, नाश की जड़, ऐसा बोलते थे। ये बोलते थे कि जितनी भी आपकी संपत्ति है, जितने भी लोग हैं समाज के, जितनी भी संपत्ति आपके पास, वो सब क्या कर दो, चर्च को दान कर दो। उससे क्या होगा, उससे जो भगवान जी है, जो गॉड है हमारे, वो खुश होंगे और आपको ऊपर जाने के लिए सीढ़ी देंगे सोने की। ठीक, तो इसीलिए इस काल को अंधयुग कहा जाता था। बोलते थे जितनी भी संपत्ति है, जो भी आपके पास है, चल अचल जिस भी तरीके की संपत्ति है, सब चर्च को दान कर दो। जितनी भी संपत्ति है कहाँ दे दो, चर्च को दे दो। उससे क्या होगा, उससे जो गॉड हैं वो खुश होंगे, और खुश होंगे तो क्या करेंगे, सोने की
सीढ़ी देंगे। कहाँ जाने के लिए? ऊपर जाने के लिए। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, जब आपको सोने की सीढ़ी मिलेगी। तो ऐसा इन्होंने अंधविश्वास फैलाया और जितने भी लोग थे, लोगों ने क्या किया? संपत्ति को चर्च में दे दी, संपत्ति को चर्च में दे दी। ठीक, इसीलिए इस काल को अंधयुग काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंधयुग काल। ठीक, अंधविश्वास फैला हुआ था, लोगों में फैलाया हुआ था। और इन्होंने एक अपनी टैगलाइन बनाई हुई थी, यूनिटी, कि यूनिटी होगी। कब होगी यूनिटी? यूनिटी जब होगी जब वन फेथ होगा, वन चर्च होगा, वन फेथ, वन चर्च, वन एम्पायर। मतलब आपका कोई समाज में रोल नहीं है। वन फेथ, वन चर्च, वन एम्पायर, ये ही सर्वोपरि है। ठीक, उसके बाद इस युग में लोगों का ज्यादा हताश हुए, बहुत ज्यादा हताश हुए लोग, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा। फिर एक पीरियड आया जिसको बोलते हैं हम मिडेवल पीरियड। इसमें स्थिति थोड़ी सुधरी। ठीक, ये कहां से कहां तक हुआ? ये हुआ 12वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी से और कहां तक चला? ये चला 14वीं शताब्दी तक। इसके जो समर्थक थे वो थे सिसरो और थॉमस एक्विनास। कौन थे? सिसरो। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिसरो और एक्विनास। अब इनका अलग कंसेप्ट निकल के आया। इन्होंने कहा ये तो बात ठीक नहीं है कि सारी संपत्ति चर्च को दे दी जाए, लेकिन जो प्रकृति विधि है उसको ईश्वर विधि से इन्होंने अलग करने का प्रयास किया। किसने किया? एक्विनास ने। एक्विनास ने क्या किया कि प्राकृतिक विधि को किससे अलग किया? अलग करा। किससे? ईश्वरीय विधि से। ये मानते हैं प्राकृतिक विधि अलग है, ईश्वरीय विधि अलग है, दोनों एक विधि नहीं हो सकती है। कि ये बात किसने कही? ये कही थॉमस एक्विनास ने। और उन्होंने इस संबंध में अपनी 4 विधि बताई। 4 विधि कौन कौन सी बताई? थॉमस एक्विनास क्या बताया? 4 प्रकार की विधि बताई। 4 प्रकार की विधि। अब वो कौन कौन सी विधि है देखते हैं। इन्होंने पहली विधि बताई लॉ ऑफ गॉड, देवी विधि, लॉ ऑफ गॉड। दूसरी विधि बनाई इन्होंने लॉ ऑफ नेचर। यहीं से इन्होंने अलग कर दिया कि देवी विधि है, ये प्राकृतिक विधि है। तीसरी विधि बनाई इन्होंने ह्यूमन लॉ। ठीक, ह्यूमन लॉ के बाद जो इनकी चौथी विधि थी वो थी लॉ ऑफ डिवाइन। ठीक, जिसको बोलते हैं धार्मिक ग्रंथों की विधि। कौन सी विधि हो गई? ये हो गई हमारी देवी विधि। ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी विधि थॉमस एक्विनास ने दी, या विधि के नाम दे देंगे, बताएंगे कि ये विधि किसने दी। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे क्योंकि ये कंफ्यूज क्रिएट करता है। जो नेक्स्ट वाले पढ़ेंगे हम उसमें भी 4 विधि बताई गई हैं। तो ये क्या लगभग सेम सी लगती है। देवी विधि हो गई, प्राकृतिक विधि हो गई, दूसरी मानव निर्मित विधि हो गई, और फोर्थ कौन सी हो गई? धार्मिक ग्रंथों की विधि। ठीक, धार्मिक ग्रंथों की विधि।
अब इसके बाद जन्म हुआ किसका? पुनर्जागरण काल। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी? पुनर्जागरण काल। इसमें लोग अधिक जागरूक हुए। इसमें जो समर्थक थे वो थे, इसमें सबसे बड़े समर्थक थे ग्रोसियस, हुगो ग्रोसियस, हुगो ग्रोसियस। इन्होंने एक अपना क्या बोलते हैं, एक थ्योरी दी जिसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और ये थ्योरी हर बार पूछी जाती है जहां भी जूरिस्प्रूडेंस आता है। ये क्या है? ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, ये मत भूलना जीवन में। जिसको बोलते हैं सामाजिक संविदा की थ्योरी, बोल दो सामाजिक संविदा का सिद्धांत। सामाजिक, अरे यार, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। इसमें हम क्या देखते हैं, जो होब्स थे हमारे, ग्रोसियस ने कौन सी थ्योरी दी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। उसके बाद आ गए हमारे होब्स। होब्स ने भी क्या कहा कि विधि जो है 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की विधि है। अब देखते हैं कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी विधि हैं? होब्स ने बताई 4 प्रकार की विधि। कौन कौन सी विधि है? इन्होंने कहा जो पहली विधि है वो है शाश्वत विधि, जो हमेशा हमेशा रहने वाली विधि है, जो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक, उसके बाद इन्होंने बताई विधि दैवीय विधि। कौन सी? दैवीय विधि। और ये विधि किसने मानी थी? ये विधि पहले भी मानी थी थॉमस एक्विनास ने, दैवीय विधि। उसके बाद प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि। फिर इन्होंने बताई मानवीय विधि। मानवीय विधि। जो धार्मिक ग्रंथों की विधि है वो इन्होंने नहीं मानी है। ठीक, इन्होंने ये अपनी 4 प्रकार की विधि दी। अब जो हमने पढ़ा अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमने अभी देखा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसकी है? ये ग्रोसियस की है। ठीक, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। अब बात आती है कि इसकी व्याख्या आगे किसने की? तो वो है 3 कौन कौन है? जॉन लॉक, रूसो और कौन है? कांट। ठीक, इन्होंने क्या कहा? इस थ्योरी को आगे व्याख्या की, समर्थक किया, व्याख्या की, समर्थन किया ग्रोसियस का इस थ्योरी को लेकर कि हाँ ये थ्योरी ठीक है। ठीक, इसको आगे बढ़ाने में इन्होंने योगदान दिया। अब बात आती है हमारे मॉडर्न नेचुरल लॉ की, जो हमारा लास्ट मॉडर्न नेचुरल लॉ है। ठीक, मॉडर्न नेचुरल लॉ। ठीक, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो 20वीं शताब्दी है उसमें प्राकृतिक सिद्धांत का आधुनिक काल में क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ। ठीक, 20वीं शताब्दी में
लॉ का क्या हुआ, आधुनिक काल में विकास हुआ, आधुनिक काल में विकास हुआ। ठीक, जैसे हम संविधान में पढ़ते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 1421, ये क्या है, ये प्राकृतिक, इसको नेचुरल लॉ की संज्ञा दी जाती है। ठीक, कि ये क्या है, ये एक नेचुरल लॉ है। उसके बाद बहुत सारे अधिनियम बने, जैसे कौन कौन सा अधिनियम बना देखते हैं। अधिनियम बने हमारे कौन से, बंधुआ उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ उन्मूलन अधिनियम 1976। फिर बना हमारा अधिनियम, ये कब का है, ये है 1955, आर्टिकल 17 में ये वाली बात हम देखते हैं। उसके बाद बात बना हमारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक, ये कब का है। इसके बाद बना हमारा सामान्य वेतन अधिनियम। ठीक, ये सब हमारे जो अधिनियम बने, ये जब आधुनिक काल में नेचुरल लॉ का विकास हुआ, तब ये और भी बहुत सारे लॉ हैं, ये हमारे लॉ बन के तैयार हुए। अब हम कुछ केस पढ़ते हैं। ठीक, किससे संबंधित, नेचुरल लॉ से संबंधित। एक हम केस पढ़ते हैं मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। नाइनटीन 1983 का ये केस है। इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था कि जो आईपीसी की धारा 303 है, उसको असंवैधानिक करार दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये जो धारा थी, ये व्यक्ति के आर्टिकल 41, 19 एंड 21 क्या कर रही थी, उल्लंघन करती थी। ठीक, इसलिए इस धारा को असंवैधानिक करार कर दिया गया। एक पढ़ते हैं हम पीपल्स यूनियन डेमोक्रेटिक राइट, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी नेचुरल लॉ को फॉलो किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इसमें कम मजदूरी मिलती थी। ठीक, क्योंकि एक हमारा आर्टिकल है जो कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, तो लगभग हमने नेचुरल लॉ पढ़ लिया है। इसके जो बाकी केस है, जब हम केस लॉ की क्लास चलाएंगे वो तब हम करा देंगे। और लगभग हम केस करा दिए, कुछ रह रहे हैं, वो हम जब केस लॉ की अलग से क्लास कराएंगे तब ये करा दिए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से हमारा यूजीसी नेट बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच स्टार्ट। और फिलहाल ऑफर चल रहा है 15%। कोई भी इंटरेस्ट हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और बैच परचेस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।